तुम्हारे कब्रों से उठाया जाएगा और अल्लाह के सामने जाकर के तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब और किताब देना पड़ेगा। यही चीज तो है हिंदू धर्म के अंदर आवागमन का है मामला, आवागमन का अकीदा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 7 बार पूर्ण जन्म होगा। एक बार, दोबारा, चौथी बार, पांचवी और छठी बार, 7वीं बार, यानी 7 बार 7 जन्म होंगे। और बाज किताबों के अंदर लिखा नहीं, मृत्यु पश्चात द्वितीय जन्मम भवति, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा नहीं होगा। मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा नहीं। न द्वितीय, न तृतीय, न चतुर्थ, न पंचम, न षष्ठम, यानी मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा जन्म न होगा। यही तो कुरान भी कहता है, आई मेरे बंदो, मरने के बाद तुम्हें तुम्हारी दूसरी जिंदगी तुम्हें दी जाएगी और वही दूसरी जिंदगी में तेरा हिसाब और किताब अल्लाह के सामने होगा। अल्लाह के सामने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब और किताब तुम्हें देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अल्लाह ताला को बोलना पड़ेगा। और अल्लाह तबारक व तआला के सामने तेरी जबान नहीं चलेगी, तेरी आवाज, तेरी बोलने वाली जो जबान झूठ बोल करके लोगों को तुम मायल करते हो, इस जबान के ऊपर अल्लाह ताला मोहर लगा देगा। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना, कुरान कहता है मेरे बंदो, हम क़यामत के दिन हम तुम्हारी ज़बान के ऊपर मुहर मार देंगे, हम तुम्हारी ज़बान के ऊपर लगाम लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, हम तुम्हारे हाथ से सवाल करेंगे, हम तुम्हारे पैरों से सवाल करेंगे, हम तुम्हारे जिस्म के अलग अलग अंग से सवाल करेंगे, हम तुम्हारे बॉडी से सवाल करेंगे और तेरा ये बॉडी चीख चीख करके बोलेगा। तुम्हें मालूम नहीं है कल क़यामत के दिन तेरा ही जिस्म तेरे खिलाफ गवाही देगा और इंसान चीख करके अपने जिस्मों से कहेगा, अपने पैरों से, अपने हाथ से कहेगा, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, चीख करके इंसान अपने पैरों से कहेगा, आई मेरे पैर, ये तो काम मैंने तेरे फायदे के लिए किया था, आई हाथ मैंने तेरे लिए किया था, आई आंखें मैंने तेरे लिए किया था, आई कान मैंने तेरे लिए किया था, तो मेरे खिलाफ क्यों गवाही दे रहा है। वो चीख करके इंसान की आज़ा बोलेंगे। आज हमें अल्लाह ताला ने बोलने की शक्ति दी है, ताकत दी है, आज हम अल्लाह ताला के सामने तेरे करतूत को बयान कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अगर इस चीज के बारे में यकीन हो तो इंसान बहुत सोच समझ करके अपने कदम को रखेगा। आज भाईचारा नहीं है, देख रहे हैं, भाई भाई में दुश्मनी है, भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, हाँ, भाई भाई को जेल पहुंचाने के चक्कर में लगा हुआ है, भाई को मारने और काटने में लगा हुआ है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं हो सकता। एक मुसलमान मुसलमान का भाई है, भाई है, उसके साथ ये मामला कर रहा है। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान भाई से बात न करे। हाँ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चल सकता है, 3 दिन से ज्यादा अगर कोई किसी से बात नहीं करता है तो मेरे भाइयों याद रखना वो मुसलमान है ही नहीं। आज बताओ मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के अंदर आपस में नफरत है, हसद है, बुग़्ज़ है। इस्लाम तो ये कहता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ये ऐलान करके कहते हैं, ला तहासदु व ला तबागजु, आई मुसलमानों, तुम आपस में हसद न करो, आपस में बुग़्ज़ न रखो, हसद न करो, बुग़्ज़ न रखो। लेकिन आज मुसलमान मुसलमान से बुग़्ज़ रख रहा है, नफरतें कर रहा है, दुश्मनियां रख रहा है। आज मुसलमान मुसलमान के पीछे लगा हुआ है, ये मुसलमान भाई आगे कैसे जा रहा है, ये तरक्की कैसे कर रहा है, ये बिल्डिंगें कैसे बना रहा है, ये गाड़ियां कैसे खरीद रहा है, इसके बच्चे दीनदार कैसे बन रहे हैं। आज मेरे भाइयों, आज मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा अगर है तो फिर मुसलमान नहीं है। मुसलमान मुसलमान भाई के ताल्लुक से अच्छी सोच होनी चाहिए। एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी के बारे में, इस सहाबी ने पीछा किया
एक अंसारी सहाबी का, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ऐ लोगों, ये जो सहाबी आपके दरमियान आया हुआ ये जन्नती है। आप दर्स दे रहे थे, उसी दौरान ये सहाबी जिनका नाम साद बिन वक्कास है वो आते, आपने फरमाया लोगों, यही वो सहाबी है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि जन्नती है। जब मजलिस खत्म हुई, लोग अपने अपने घर जाने लगे, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र भी उनके पीछे पीछे लग गए, उनके घर तक गए और कहा कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे भाई है, मेरे दोस्त, मैं आपके घर में मेहमान बनकर के रहना चाहता हूँ। पहले लोगों का दिल बहुत बड़ा था, अरे आइए, वेलकम वेलकम, आइए, मरहबा, खुश आमदीद, आइए, आपका मेरे घर के आना मुबारक हो, आइए मेरे घर के अंदर, आप मेरे घर के अंदर आएंगे तो बरकतें आएंगी, अल्लाह की रहमत नाजिल होंगी, मेहमान नवाजी तो होना ही चाहिए, आइए मेहमान का ना मुबारक हो। उनको अपने घर के अंदर बुला लिया, मेहमान नवाजी की अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक उनके घर में रहे। और रहने के बाद जब वो जाने लगे वहां से, ये अंसारी सहाबी जब जाने लगे, हजरत साद बिन वक्कास वहां से निकलने लगे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर ने पूछा, चीख करके कहा, कहाँ जा रहे हैं अभी आप कहाँ जा रहे हैं? 1-2 दिन तो हुआ है, 3 दिन ही तो हुए हैं, 2-4 दिन तक और रह लीजिए, उसके बाद हमारे घर से जाइएगा। जवाब में कहते हैं नहीं, 3 दिन तक मैं आपके घर में आया था, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, मुर्गा मुसल्लम तोड़ने के लिए नहीं, आपके घर में आया था और इस मकसद से आया था, सोच ये थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है, आपको जन्नत की सर्टिफिकेट दी है, ये देखने के लिए आया था कि आप दुनिया में कौन सा वो अमल करते हैं, कौन सा वो काम करते हैं, कौन सा वो पुण्य करते हैं, कौन सा वो सवाब वाला अमल करते हैं, कौन सी वो नेकी करते हैं, जिस नेकी के बलबूते पे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है, वो देखने के लिए आया था। 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, लेकिन समझ में बात नहीं आई। नमाज तो आप पढ़ते, मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत आप करते, मैं भी करता हूँ, लेकिन समझ में बात नहीं आई। आपके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जन्नत की सर्टिफिकेट सुनाई है, आपको जन्नती करार दिया है, मुझे समझ में नहीं आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती बताया है, वो कौन सा अमल है? अल्लाह के नबी ने कहा है तो सच ही कहा होगा, क्योंकि मेरा नबी अपने से कुछ नहीं बोलता, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वही बोलता जो अल्लाह बुलवाता है। मेरे नबी ने तो सच ही कहा होगा, लेकिन क्या अमल करते मेरे भाई? अगर आप बता देते तो बड़ी मेहरबानी होती, मैं भी वो अमल करूं और मैं भी जन्नत में चला जाऊं, मैं भी वो काम करूं और मैं भी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं। कहा कि अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया जन्नती मेरे बारे में? कहा कि हाँ, आपके बारे में जन्नती कहा है। इसने कहा कि अगर अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया है तो बहुत बड़ा अमल मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत खास अमल नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं इतना करता हूँ कि मैं अपने किसी मुसलमान भाई से हसद नहीं करता, मैं किसी मुसलमान भाई से जलता नहीं हूँ, मैं किसी मुसलमान भाई से बुग़्ज़ नहीं रखता हूँ। शायद किसी वजह से अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में कहा है कि जन्नत, वो चीख करके वो सहाबी कहते हैं, ओ अल्लाह के बंदे बस कर, यही वो अमल है जिसकी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है। इसी अमल के बलबूते पे आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती बताया है, यही वो अमल है। मेरे भाइयों, जरा सोचिए, गौर कीजिए, पहले के लोग ऐसे थे जो मुसलमान से नफरत नहीं करते थे, हसद नहीं करते थे, जलते नहीं थे, एक मुसलमान के लिए दुआ दिया करते थे। और आज भी सऊदी अरबिया के अंदर आप भी जाएंगे और किसी भाई से मिलेंगे तो आपको इतनी लंबी चौड़ी दुआएं देंगे कि आप सुनकर के ताज्जुब करेंगे। अजनबी भाई भी आपसे गले मिलेगा तो बहुत सारी दुआओं से नवाजेगा। आज भी सऊदी अरब के अंदर ये रवाज है, और हमारे यहाँ कोई दुआ नहीं, वो चंदा उंदा में लंबी चौड़ी दुआ, जितना मोटा पैसा, जितना लंबा पैसा, उतनी लंबी दुआ मौलवी देता है। देख रहे हैं आप, पैसा दिया 500 में उसको जन्नती करार दिया, होता है यहाँ पे। उसके अलावा और कभी दुआएं नहीं, कभी नहीं। लेकिन हाँ, ये उलमा के साथ आप जुड़िए, उलमा के साथ जुड़िए, आपको ये माहौल मिलेगा, उलमा के से राब्ते में रहिए, आपको ये माहौल मिलेगा। कुरान से आप जुड़िए। अभी हमारे शेख बता रहे थे ना, वाकई
ये आसान कुरान जो हमारे शेख फजीलतुल शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह की तरफ से इस जो तफसीर